राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से स्टार्ट हुई है, बहुत चर्चित और लोकप्रिय होती जा रही है। वहाँ पे जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, जनसमूह का समर्थन मिल रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे परेशान होकर बीजेपी उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जन सैलाब हमारे 2024 का खतरा बन जाए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवरों से उन्होंने मिला, तमाम कारीगरों से मिले जो गैराज में काम करते हैं। तो राहुल गांधी की जो कनेक्टिविटी है लोगों से, वो बढ़ती जा रही है और लोगों का प्यार भी उनके ऊपर बराबर बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से जो बीजेपी की सरकार है वो बौखलाई हुई है। अब राहुल गांधी जब आसाम पहुंचे तो वहां पे देखा किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने उनको आसाम में रोकने का काम किया, बैरिकेडिंग की, पुलिस के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियां चार्ज की गई। वहाँ पे हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको शंकर देव जो मंदिर है वहाँ जाने से रोका। तो ये बीजेपी की बौखलाहट स्पष्ट नज़र आती है यहाँ पे। और आपने देखा भी होगा कि ये कांग्रेस के नेताओं पर कुछ लोगों ने हमला भी किया और चोटें भी आई हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे दिखाए, बीजेपी के झंडे दिखाए। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी किस तरीके से बौखलाई हुई है। तो हालांकि इससे यात्रा पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो यात्रा पूर्ण जरूर करेंगे और ये यूं ही चलती रहेगी और लोगों का जो प्यार है वो और बढ़ता जाएगा। जितनी बीजेपी इस चीज़ को बैकफुट में करने की कोशिश करेगी उनकी यात्रा को, वो और आगे बढ़ेगी और जन सैलाब उमड़ेगा। ये यात्रा मुझे लगता है कि 2024 में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। ये जिस तरीके से राहुल को लोकप्रियता मिल रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे तो ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस 2024 में बड़ा खेला करेगी। और ये बीजेपी है, बीजेपी तो आपने देखा होगा किस तरीके से अभी हाल ही के चुनाव जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं कि ये 420 का काम करके ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं एमपी राजस्थान का। तो ये बीजेपी के कारनामों को दर्शाता है। तो ऐसे कारनामों से ही बीजेपी 2024 में चुनाव जीत सकती है लोकसभा का। और लोगों को तो क्या है, महंगाई का हाल आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मोदी सरकार अंधभक्ति में उतारू है। लोगों को इधर उधर से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसको अपनी भक्ति में लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, झूठ बनाने में जो मज़ा आता है, तो वो शायद किसी अच्छे कार्य में मज़ा नहीं आता है। तो ये मोदी की एक अपनी रणनीति है कि लोगों को अंधभक्ति में ढकेलो और उनका वोट लो और उनके वोट का उपहास उड़ाओ। तो ऐसी चीज़ें नरेंद्र मोदी कर सकता है।